नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संख्याओं का मेला लेकर आए हैं। विषय गणित में कक्षा 4 का है। बच्चों, हम पिछली कक्षा में संख्याओं का मेला के बारे में कुछ जाने हैं, कुछ हम एक्टिविटी के बारे में भी जाने हैं। जो एक्टिविटी करके देखे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याओं को लिखना भी सीखे थे और उसे विस्तारित रूप से भी करना सीखे थे ना बच्चों। आज हम संख्याओं को कुछ नए अंक दे करके उसे नए नए संख्या बनाना सीखते हैं, जो कि पिछली कक्षाओं में भी हम थोड़ा बहुत जाने हैं ना। आज हम उसी को और विस्तार रूप से सीखते हैं कि नए नए संख्या, कुछ अंकों से हम नए नए संख्या तो बनाते हैं। फिर संख्याओं पर कुछ प्रश्न भी आएंगे कि दो संख्या जब बने हैं, 2 अंकों वाली 2 संख्या बनेंगे और 3 अंकों वाली 3 संख्या बनेंगे। तो संख्या जब बनेंगे उसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को भी देखना होगा कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। और फिर देखना होगा कि दोनों संख्याओं का, बड़ा संख्या और छोटा संख्या का योगफल, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर जो हमारा योग आएगा उसे योगफल कहते हैं। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तीसरा प्रश्न आएगा कि दोनों संख्याओं का, बड़े संख्या और छोटे संख्या का अंतर क्या होगा। तो बड़ा संख्या जो होगा उसका और मान रखेंगे और छोटे संख्या का मान रखकर घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? घटाना। तो हम क्या करेंगे, बड़े संख्या और छोटे संख्या का मान रखेंगे और उसका अंतर जानेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे ना, या नहीं मिलेंगे तो ऐसे प्रश्न आपके विद्यालय में टीचर पूछेंगे और बोर्ड पर भी बताएंगे। बच्चों, चले सीखे हम। पहले हम सीखते हैं 2 अंकों से संख्या बनाना। अंकों से संख्या बनाना सीखे तो चले हम अंक देते हैं। 4 और 2 दिए। पहले हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं। क्या दिए हैं? 4 और 2। तो 4 और 2 के सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं। कौन सा संख्या? बड़ा संख्या। तो बड़ा का संख्या कब बनेगा? जब दहाई स्थान पे बड़ा मान होगा, दहाई स्थान पे बड़ा अंक होगा तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा? बड़ी संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ लेते हैं 4 और 2। दूसरा संख्या कौन सा बनेगा बच्चों? पहला 4 और 2 लिए, फिर दूसरा 2 और 4। और कोई संख्या बनेगा? नहीं बनेगा। अब हमको देखना है इसमें से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब बताइए बड़ी संख्या कौन सा है? बड़ी संख्या किसको कहेंगे? जो दहाई के स्थान पे बड़ा मान होगा, बड़ा अंक होगा। तो दहाई के स्थान पे किसमें बड़ा अंक है? इसमें, है ना। तो यह कौन सा संख्या हो गया? बड़ी संख्या। और दहाई के स्थान पे जिसका छोटा अंक होगा वह कौन सा संख्या? छोटी संख्या। हो गया ना। तो बड़ी संख्या कौन हो गया? 42 और छोटी संख्या 24, है ना। अब इस पे दूसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या है? बड़ी संख्या का योगफल। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो बड़ी संख्या किसको कहेंगे? जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या दोनों को क्या करेंगे? योगफल। जैसे ही पूछिएगा तो उसको हम जोड़ेंगे।
इतना समझ जाइए बच्चों कि योग्य फल का मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ और अंतर का मतलब होता है दो संख्याओं का घटाव। जो घटा करके जो हमारा शेष बचेगा उसी को कहते हैं अंतर। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या 42 और कौन सा छोटी संख्या था 24, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे 4 है, यहाँ 4 के बाद कितना जोड़ना है, क्योंकि इकाई स्थान से इकाई स्थान को जोड़ेंगे ना, तो इकाई स्थान पे यहाँ 4 है और यहाँ इकाई स्थान पे 2 है, तो 4 के बाद 2 और जोड़ना। 4 के बाद कितना होता है 5, 5 के बाद 6, कितना हो गया, इकाई स्थान पे हम इधर से लिखेंगे, किधर से, दाएं तरफ से। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इधर भी देखिए, इधर भी 4 है, दाहिने के स्थान पे है, इधर भी 2 है, तो फिर कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो योग्य फल कितना हो गया, आप लोग बताइए बच्चों। 6 पर 6 क्या होता है, 66 होता है। योग्य फल कितना हो गया, 66। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कहेगा, अगला प्रश्न पूछेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है। अब दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर देखना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 42। बड़ी संख्या कौन सा है, 42 है। छोटी संख्या 24, छोटी संख्या क्या हो गया, 24। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 2 है और इधर इकाई के स्थान पे 4 है। तो आप तो पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, है ना, हासिल वाला जोड़ घटाव पढ़े हैं ना बच्चों, क्योंकि आप 4 क्लास में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हासिल वाला, यहाँ क्या है, 2 से 4 को घटाना है, तो फिर इससे क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं ना। 4 से क्या करेंगे, 10, मतलब यहाँ 2 को लिख रहे हैं, यहाँ तो 2 का 4 का मतलब 40 हो गया ना। विस्तृत रूप में भी हम लोग लिखना सीखे थे, तो 4 का मतलब 40, तो 40 से 10 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाता है, 12। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, सही बच्चों, कितना, 8 बचा, है ना, 8 बच गया। यहाँ कितना बचा, 40 में से 10 ले लिए थे, तो कितना बचा उसके पास, 30 बचा ना, तो 30 का क्या हो गया, 3। कितना हमारा अंतर आ गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना हो गया, 38, है ना। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 38 हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। तो क्या है, अब पहले हम देखें अंकों से संख्या बनाना सीखे ना। उसमें फिर सीखिए, पहला प्रश्न था बड़ी संख्या और छोटी संख्या, कौन सा बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या है। दूसरा प्रश्न आ गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। योगफल देख लिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर, है ना। चलिए इसी प्रकार हम 3 अंकों से संख्या बनाना सीखते हैं और उसी का बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दूसरा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल, तीसरा प्रश्न बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर जानते हैं, है ना। फिर 3 अंकों की प्रश्न, फिर 4 अंकों की प्रश्न देखते हैं और उसके बाद नई दिशा की ओर चलते हैं। 3 अंकों की भी संख्या है और 4 अंकों की भी संख्या है। पहले हम इसे संख्या बनाना सीखते हैं, है ना। पहले संख्या बनाते हैं। अब हम चलते हैं इकाई स्थान, इधर से इकाई स्थान के जो पहला संख्या इधर से हम लेते हैं। तो देखिए 4 3 0 हो गया ना, 4 3 0। अब क्या लेते हैं, दूसरा संख्या बनाते हैं 3 4 0। तीसरा संख्या कौन सा बनेगा बच्चों, बताइए,
304। चौथा संख्या कौन सा बन सकता है? 403। 403। अब बताइए और कोई सा संख्या बनेगा? बताइए बच्चों, कोई और संख्या बन सकता है? आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पर बनाकर देखिए। चलिए, कोई और संख्या बना आपसे? बताइए। नहीं ना बना। अब हम देखते हैं इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? बताइए। बड़ी संख्या हम पहले किसको देखेंगे? इकाई के स्थान कि दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान? नहीं, हम सबसे पहले बाईं ओर से चलेंगे, सैकड़ा का स्थान से मिलान शुरू करेंगे, तुलना करना सीखेंगे कि तुलना जब दो संख्याओं में करते हैं तो सैकड़ा के स्थान पर कौन सा संख्या बड़ा है। जो संख्या सैकड़ा के स्थान पे बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ी संख्या होगी। तो सैकड़ा के स्थान वाली संख्या से मिलान करते हैं। यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4। अब देखिए दो संख्या 4 4 आ रहा है ना? तो 4 4। अब यहाँ भी तुलना हो रहा है 4, यहाँ भी तुलना 4 हो रहा है सैकड़ा के स्थान पे। फिर चलिए उसके बाद वाली संख्या। सैकड़ा के बाद कौन सी संख्या होती है बच्चों? दहाई की संख्या। अब दहाई से मिलान करते हैं। हमको चुनना पहले है बड़ी संख्या, तो दहाई से मिलान करेंगे। तो दहाई पर क्या है? 3 है और यहाँ क्या है? 0 है ना? तो 3 बड़ा या 0? कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो हमारा संख्या बड़ी संख्या कौन सा हो गया? 430 है ना? जब हमारा दहाई स्थान से मिल जाएगा तो इकाई की स्थान से तुलना नहीं भी करेंगे तो मेरा उत्तर सही जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या हो गया? बड़ी संख्या 430। अब हम देखते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या किसको कहेंगे? अब हम देख लेते हैं सबसे पहले सभी का सैकड़ा के स्थान पे। तो ये 2 4 था और ये दोनों 3 था, तो 3 वाले संख्या छोटा ही होगा। अब देखिए दहाई सैकड़ा के स्थान पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब हमको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा संख्या छोटा है। तो कैसे जानेंगे? फिर हम इसका दहाई के स्थान से मिलान करेंगे। दहाई के स्थान पे यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 तो बड़ा हो गया ना। हमको तो ढूंढना है छोटी संख्या। तो कौन सी छोटी संख्या हो गया? 304। 304। 304 का मतलब होता है 304। कितना होता है? 304। तो कितना हो गया? 304 हो गया। तो हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या हो गया ना। अब हम दूसरा प्रश्न बोले थे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या किए थे? कैसे किए थे बच्चों? इसी का प्रश्न हम दे रहे हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो क्या किए थे? बड़ी संख्या और छोटी संख्या को क्या किए थे? जोड़ दिए थे। जोड़ने के बाद जो उत्तर आया था वह मेरा क्या था? योगफल। अब देखिए जोड़ लेते हैं। 0 और 4 कितना हो गया? 4 हो गया, है ना? फिर क्या हो गया? 3 और 0 3। 4 और 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 के बाद 3 ऐड कर लेंगे ना। 4 के बाद 5 6 7, तो कितना हो गया? 7 7 3 4। आप इसको संख्या में कैसे मान देंगे? 734। कैसे लिखेंगे? 734। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल कितना हो गया? 734। 734 को हम विस्तृत रूप में भी करके लिख सकते हैं ना बच्चों। सीखे थे ना हम पिछली कक्षा में
कि 734 जब आएगा तो आपको विस्तृत रूप करके लिखना होगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पहले हम 734 पे सीखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ सैकड़ा है ना, सैकड़ा कितना है, 7 है, इसको 100 बोलते हैं, 700। 100 में कितना शून्य होता है, 2 शून्य। तो आपको याद नहीं भी है कि 700 में कितना शून्य होगा, तो नहीं, उससे हमको नहीं है। यहाँ देखिए 7 के बाद कितनी संख्या है, 7 के बाद कितना है, 2 है, 2 शून्य देंगे, है ना। उसके बाद कौन सा संख्या है, दहाई के स्थान पे 3 है, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद कितना संख्या बचा है, 1, तो 1 शून्य यहाँ दे देंगे। और फिर इकाई के स्थान पे 4 है। इस तरह से हम 734 को विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब हम चले 4 अंकों से, 4 अंक दिए हुए हैं। अब 4 अंकों वाली संख्या को बनाते हैं। कितने अंकों वाली, 4 अंकों वाली संख्या। अब देखिए 4 अंकों वाली संख्या, तो हम चलते हैं पहले बड़ी संख्या बनाना सीखते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी संख्या बनेगी। तो बड़ी संख्या के लिए सबसे, जैसे अब 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 4 अंकों वाली संख्या कहाँ तक जाते हैं बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 तक जाते हैं ना। तो 1000 मतलब चौथा स्थान। जैसे ही 4 अंकों की संख्या बनेगा तो चौथा स्थान, तो चौथा स्थान पे हम जैसे ही बड़ी संख्या ले लेंगे तो वह कौन सा संख्या बन जाएगा, बड़ी संख्या। अब चौथे स्थान पर कौन सा है, सबसे बड़ी अंक कौन, सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों, कौन सा है सबसे बड़ा अंक, 6 है। तो हम 1000 के स्थान पे क्या ले लिए, 6 है। उसके बाद 6 के बाद कौन सा छोटा है, 4 है। और उसके बाद 3, उसके बाद 2, है ना। तो यह कौन सा संख्या बन गया, बड़ी संख्या। इससे बड़ी, अब इस अंकों से इससे बड़ी संख्या अब नहीं बन सकता है, क्योंकि जैसे ही हम 1000 के स्थान पे सबसे बड़ा अंक ले लेंगे और उसके बाद उसके घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में लिखेंगे। 6 के बाद क्या आया, 5 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, घटते क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी। अब देखिए इसमें हम एक ही बार में सबसे छोटी संख्या बनाना सीखते हैं। अब इसमें से 4 अंक जो दिए हुए हैं, इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या बनेगी। अब 4 अंकों का देखिए, जो अंक दिया हुआ इससे हम सबसे छोटी संख्या बनाना सीखते हैं। तो सबसे जो 1000 के स्थान पे आएंगे सबसे छोटा ले लेंगे। तो सबसे छोटा संख्या अंक कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा अंक 2 है, तो हम 2 ले लिए। और इसको अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यह अंक 4 अंक जो यहाँ दिया हुआ है, इसमें से हम बढ़ते क्रम में यहाँ लिखेंगे। 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ कौन सा अंक है, 6 है ना। तो यह कितना हो गया, 2, 3, 4, 6। ये भी 4 अंकों का बन गया और ये भी 4 अंकों का संख्या बन गया ना। अब इसमें देखिए कि यह 4 अंकों में जो अंक दिए हुए हैं उसमें से 4 अंकों वाली यह सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। यह बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अभी हम और इससे संख्या बनाते हैं, ठीक है ना। यह 4 अंक जो दिया हुआ है उससे भी बहुत सारी संख्या बनेगी। अब हम बनाते हैं। पहला तो संख्या हम बना लिए हैं। अब हम चले 6 दे दिए थे, अब हम 1000 के स्थान पे 4 देते हैं। उसके बाद 6, 3, 2,
फिर देते हैं 1000 के स्थान पे 3, 4, 6, 2। अब देखिए 1000 के स्थान पे 2, 4, 6, 3 हो गया ना। 2, 4, 6, 3। अभी देखिए, अभी हम एक यहाँ देखिए 2, 3, 4, 6, यहाँ 2, 4, 6, 3 है ना। अभी देखिए, अभी और संख्या 2 से बनेगा। फिर देखिए 2, 2, 3, 6, 4। देखिए यहाँ था 2, 3, 4, 6, यहाँ 2, 3, 6, 4 हो गया ना। दो, 6, 4, 2, 2, 6, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3। अब देखिए, अभी हम 2 से 4 अंक बनाए, 4 संख्या बनाए। 1, 2, एक संख्या यहाँ, 2, 3, 4। हम जब 2 से 4 संख्या बना सकते हैं तो सभी से 4-4 संख्या बनेगी। 6 से भी 4 संख्या बनेगी, 4 से भी 4 संख्या बनेगी और 3 से भी 4 संख्या बनेगी। समझ गए ना बच्चों? तो कितनी संख्या बन जाएगी? यहाँ देखिए 2, 3, 4, 6, यहाँ 2, 4, 6, 3, यहाँ 2, 3, 6, 4 है ना, यहाँ 2, 6, 4, 3। तो इसी प्रकार से जब 4 अंक रहेगा जिसमें शून्य नहीं रहेगा तो 16 अंक बनेंगे। 16 संख्या बनेंगे। जब 4 अंक दिया हुआ रहेगा और उसमें शून्य शामिल नहीं होंगे तो कितने संख्या बनेंगे? 16 संख्या बनेंगे। हर एक से मान रखिएगा तो 4-4 संख्या बनेंगे। आई ना समझ में? लेकिन इस अंकों में एक शून्य होता तो शून्य का मान भी लास्ट में नहीं आकर के 1000 के स्थान पे, वह हमेशा सैकड़ा के स्थान पे या इकाई के स्थान पे या दहाई के स्थान पे उसको पुट किया जाता, उसको रखा जाता, तो वहाँ पर संख्या हमारा कम बनता। क्योंकि जब शून्य 4 अंक 4 संख्या क्या हो जाती? कम जाती। यहाँ 16 बनेगा तो वहाँ कितना बनता? 12 बनता। कितना बनता बच्चों? 12 संख्या बनता। क्योंकि इस ग्रुप में शून्य नहीं है, लेकिन जिस ग्रुप में देखिए यहाँ ग्रुप में कितना है? शून्य शामिल है ना। तो हम इस पे संख्या बनाकर देखते हैं। पहले देखते हैं बड़ी संख्या। अभी बड़ी संख्या बनाना सीखे ना बच्चों। तो बड़ी संख्या कौन है सबसे पहले इसमें, जिसको हम 1000 के स्थान पे रख सकते हैं? 4, 4, फिर 3, 2, 0 है ना। 4, 3, 2, 0। अब दूसरा सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 2 है। 2 है। उसके बाद अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे है ना। 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, ये 0, 4, 0, सॉरी 2, 3, 4, ये 0। अब देखिए इसमें से अब फिर हम देखते हैं, यह सबसे बड़ी संख्या बन गई और ये सबसे छोटी संख्या बनी या नहीं? नहीं बनी है बच्चों। देखिए सबसे छोटी संख्या बनने के लिए देखिए 2, 0, 3, 4 है ना। 2, 0, 3, 4 ये सबसे बड़ी बन गई, बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या है ना। अब देखिए अभी 2 गो हुआ है, 3 संख्या बनाए 2 से। अब 2 से देखिए 2 संख्या बना ना, अभी एक और संख्या बनता है। अब देखिए 2, 3, 0, 4 है ना। फिर देखिए 2, 4, 0, 3, 2, 4, 0, 3, फिर 2,
2 0 3 2 0 4 3, है ना। इसी प्रकार से फिर हम बनाते हैं। अभी 2 से बनाएं, फिर हम कहाँ लेके चलते हैं, 3 से। देखिए हम यहाँ लेते हैं 3 4 0 2, फिर लेते हैं 3 2 4 0, फिर 3 4 2 0 3 0 2 4, 3 2 0 4, है ना बच्चों। देखिए 3 से कितना संख्या बना, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार आप 4 से भी बना सकते हैं। फिर शून्य को कभी भी हम 1000 के स्थान पे मान नहीं रखेंगे, क्योंकि जब 1000 पर शून्य चला जाएगा तो उसका मान सैकड़ा से ही गिनते हैं। जैसे देखिए एक संख्या बनाकर देखते हैं, 0 4 3 2। अब देखिए इसको जब हम इकाई के स्थान पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 पर 1000 कभी गिनेंगे, उसको नहीं गिन पाएंगे। इसको जब शून्य यहाँ दिए हैं तो यह शून्य क्या हो गया, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहा। या वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया तीसरे स्थान से, जो कि सैकड़ा पे है ना। 4 3 2, तो इसको 432 क्या बोलेंगे, 432। तो फिर बच्चों हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख रहे थे। इसमें हम देखे थे योगफल, पाए थे ना बच्चों कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या को देखेंगे और सबसे छोटी संख्या का, और दोनों को क्या करेंगे, योगफल में जोड़ देंगे। और जब पूछेगा अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए जब अंतर पूछेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या ले लेंगे और सबसे छोटी संख्या। बताइए बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2 0 3 4, और है इससे छोटी, आप इसमें देखकर बताइए, नहीं ना। तो हम यहां लेते हैं 2 0 4 3, सॉरी 2 0 3 4। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आंसर होगा वह शेषफल बचेगा, वही अंतर कहलाएगा। तो हम घटाते हैं, यहाँ क्या है, 0, 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाता है। तो इससे क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। तो 10 लिए तो ये तो 0 है, तो 10 हो गया। 10 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, बताइए, 6। सही बोले बच्चों, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ क्या है, 1 बचा ना, क्योंकि हम तो 1 इसको दे दिए थे ना, तो अब 1 ही गिनता रहा बचा ना इसके पास, तो 1 बचा है। तो इससे हम फिर ले लेंगे, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, फिर इससे हम 10 ले लिए ना। तो क्या हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो यहाँ सॉरी यहाँ 1 बचा था ना, 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 में से 3 जाएगा ना, 11 में से 3 गया, कितना बचा, बताइए, 8। सही बताए बच्चों, कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ देखिए कितना बचा, ये तो 1 इसको दे दिए थे ना, अब यहाँ बच गया है 2। 2 में से 0 जाएगा, 2 में से कुछ है ही नहीं शून्य के पास, तो 2। अब यहाँ कितना बचा है, 4। 4 में से 2 गया, कितना बच गया, 2, है ना।
अब यहाँ आंसर कितना आ गया 2286। अब बच्चों इस प्रकार से जब आप घटा नहीं सकते हैं, दिक्कत होगा, तो एक और विस्तारित रूप से करके हम घटा सकते हैं। चलिए हम विस्तारित रूप करके सीखते हैं घटाने के लिए। बच्चों पहले हम विस्तारित रूप से जोड़कर सीखते हैं, उसके बाद हम घटा कर देखते हैं। पहले हम क्या सीखते हैं, योग्यफल निकालना है। क्या चीज, योग्यफल। योगफल, योगफल में क्या था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ना। तो बड़ी संख्या कितना है 4320 और छोटी संख्या कितना था बच्चों 2034। अब देखिए कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप में। तो आप सीख लिए ना बच्चों लिखने के लिए। क्या लिखेंगे 4, 4 पर कितना शून्य देंगे 3 शून्य। फिर क्या लिखेंगे 3, 3 पर कितना शून्य 2 शून्य। फिर 20 हो गया ना। अब इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो शून्य डाल देते हैं। फिर यहाँ देखिए लिखते हैं कितना हो गया 2000। यहाँ देखिए कितना हो गया, शून्य के स्थान पर कुछ नहीं है तो शून्य हो जाएगा। फिर 30, फिर क्या हो गया, अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ है नहीं है तो 4 हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया शून्य, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखिए शून्य है तो शून्य शून्य कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। हो गया ना। तो हम इसको जोड़कर लिख सकते हैं। अब देखिए 6 के स्थान पर हम 6 ले लिए, फिर सेकेंड के स्थान पर सैकड़ा पर 3 हो गया, दहाई पर 5 हो गया और इकाई पे 4 हो गया। हो गया ना। तो ये कितना हो गया दोनों का योग्यफल बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग्यफल क्या आ गया निकल के, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग्यफल। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर देखते हैं, है ना बच्चों। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। बड़ी संख्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ छोटी संख्या। अब इसको अंतर करना है ना। तो पहले हम इसको विस्तारित रूप से लिख लेते हैं, है ना। तो विस्तारित रूप से लिखा गया। अब यहाँ क्या करना है अंतर करना है ना। तो यहाँ देखिए क्या चीज का साइन पड़ेगा माइनस का, है ना। अंतर में क्या होता है घटाना, तो घटाने का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे। यहां था शून्य, था ना शून्य, शून्य में से 4 जाएगा। यहाँ क्या है शून्य है, शून्य में से 4 तो जाएगा नहीं। तो हम इससे क्या करेंगे 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 10। तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो यहाँ 10, 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6 बच गया। अब यहाँ तो 10 दे दिया था, यहाँ कितना इसके पास बचा 10 ही बचा ना, क्योंकि 10 उसको दे दिया। तो अब 10 में से 30 जाएगा नहीं जाएगा। फिर इससे हम ले लेंगे ना। तो यहाँ 3 से हम 100 ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बचा था तो यहाँ ले लिया, फिर से कितना हो गया बताइए 1 ले लिए। तो यहाँ क्या हो गया 10, यहाँ पहले से 1 बचा हुआ है ना। तो यहाँ क्या हो गया 1 लिए तो 1 और 1 कितना हो गया 10 और 1 11, 11 हो गया ना। यहाँ क्या हो गया, यहाँ जैसे ही बचा शून्य का शून्य लिखते हैं। देखिए यहाँ इसको दे दिए थे 1, 10 दे दिए थे ना, तो यहाँ बच गया था 1। अब 1 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो इससे हम क्या कर लिए ले लिए। फिर इससे 1 बचा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया 11, 11 में से अब 3 जाएगा ना, 11 में से 3 जाएगा ना। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों। अब जब हम शून्य लिख दिए तब नहीं शून्य लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, इससे 100 लेते तो क्या हो जाता है 110। 110 में से 3 जाता तो कितना बच जाता, कितना बचता 110 में से 30 जाता तो 8, 80, सॉरी कितना बचता 80 बचता। तो यहाँ देखिए कितना बच गया 80। अब यहाँ कितना बच गया
एक दे 100 तो इसको दे दिया ना, बच गया 2, तो यहाँ 0 0 2। अब यहाँ कितना बच गया है? 0 0 0, 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। अब हम इसको विस्तृत रूप में था, हम इसको क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे। कितना बच गया? 2 2 8 6। कितना हो गया? 2286। कितना हो गया? 2286। तो इसी प्रकार से बड़ी संख्या, छोटी संख्या पहले हम बनाना सीखेंगे और उसके बाद दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग्यफल निकालना सीखेंगे। फिर हम बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर जाने ना बच्चों। तो एक प्रश्न आपके लिए रहा होमवर्क के रूप में, आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए, है ना बच्चों। फिर हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।